हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे इस नई वीडियो में और हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइज, आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक है फ्रोजन शोल्डर पेन रिलीफ टेक्निक। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ऐसे एक मैजिकल टेक्निक शेयर करने वाला हूँ, आपको एक्चुअल में दिखाने वाला हूँ। जो टेक्निक अगर आपका फ्रोजन शोल्डर है और उसकी वजह से आपके शोल्डर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो उससे इंस्टेंट कम करने में, उस प्रॉब्लम से इंस्टेंटली बाहर आने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली। तो गाइस, जब भी हमें फ्रोजन शोल्डर होता है उस केस में जब भी हम हाथ को साइड उठाने की कोशिश करते हैं तो ये जो मूवमेंट होता है बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होता है, पेनफुल होता है। सेम अगर हम हाथ को पीछे उठाने की कोशिश करते हैं तो ये जो मूवमेंट होता है एक्सटेंशन वाला, ये भी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड और पेनफुल होता है। तो ये जो टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूँ, ये टेक्निक आपको शोल्डर जॉइंट का जो भी रेंज ऑफ मोशन है उसको बढ़ाने के साथ वहाँ का जो पेन है उसको कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो गाइस, ये टेक्निक देखने से पहले हमें एक्चुअल में फ्रोजन शोल्डर होता क्या है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जितने भी लोग हमारे पास आते हैं शोल्डर पेन को लेके, सबका यही कहना होता है कि मुझे फ्रोजन शोल्डर हो गया है, मेरे शोल्डर में उसी की वजह से पेन हो रहा है। तो गाइस, मैंने ऑलरेडी काफी बार कह चुका हूँ कि हर शोल्डर पेन फ्रोजन शोल्डर पेन नहीं होता, इसलिए हमें फ्रोजन शोल्डर होता क्या है ये डिटेल में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, फ्रोजन शोल्डर के रिलेटेड हमने ऑलरेडी एक वीडियो बहुत डिटेल में बना के चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वो वीडियो जरूर जाके देखिए गाइस। वो वीडियो देखने के बाद ही आप ये जो मैं ट्रिक अभी आपको बताने वाला हूं इसको ट्राई कीजिए, क्योंकि फ्रोजन शोल्डर में क्या कॉजेस होते हैं, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या उसके स्टेजेस होते हैं, ये जब तक हम नहीं जान लेते तब तक ये टेक्निक हम प्रॉपर वे से नहीं कर सकते। तो गाइस, ये टेक्निक देखने के बाद आप लोगों के मन में काफी सारे सवाल आ सकते हैं। तो जो कॉमन सवाल आप लोगों के मन में आ सकते हैं तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये आ जाएगा कि ये टेक्निक हमें कितनी बार करनी है। तो गाइस, सिंपल है, ये टेक्निक आपको 2 बार करनी है, एक बार सुबह एक बार शाम को। अब जो दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि ये टेक्निक हमें कौन से शोल्डर पेन के कौन से कंडीशन में करनी है, तो मैं क्लियरली बता रहा हूं कि अगर आपका फ्रोजन शोल्डर है तो उसी कंडीशन में आपको ये टेक्निक करनी है। मान लो अगर आपका शोल्डर पेन 2 दिन से हो रहा है, 3 दिन से हो रहा है, और वो शोल्डर पेन अगर आप कहीं गिर गए हो, आपके शोल्डर के ऊपर बहुत ज्यादा जोर से कुछ लगा है, या आप शोल्डर के बल गिर जाते हो, या कुछ मसल टेयर होने की वजह से आपका शोल्डर पेन हो रहा है, वो पिछले 2-3 दिन से हो रहा है, तो उस केस में ये टेक्निक आपको नहीं करनी। अगर आपका शोल्डर पेन कंप्लीटली फ्रोजन शोल्डर है, हाथ उठाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ है और उसके साथ पेन भी है, और साथ में गाइज ये प्रॉब्लम फ्रोजन शोल्डर का काफ़ी दिनों से चला आ रहा है, 1 साल से, 6 महीने से, 3 महीने से, तो उसी केस में आपको टेक्निक फॉलो करनी है। अगर आपका शोल्डर पेन अभी 8 दिन पहले का है, 2 दिन पहले का है, तो उस केस में आपको टेक्निक नहीं करनी। तो गाइज, ये था दूसरा सवाल। अब तीसरा सवाल यह आ सकता है कि ये टेक्निक करने के बाद क्या हमें पेन हो सकता है या नहीं हो सकता। तो गाइज, ये भी एक चीज़ होती है, काफ़ी लोगों को ये टेक्निक करने के बाद हल्का सा पेन बढ़ने के चांसेस है। तो उस केस में आपको क्या करना है कि आपको ये टेक्निक इमीडिएटली रोक देनी है, आपने पूरे शोल्डर जॉइंट को आइसिंग करना है, 2 दिन का ब्रेक लेना है और फिर तीसरे दिन टेक्निक ट्राई करनी है। तो ये थे कुछ कॉमन क्वेश्चन जो आप लोगों के मन में आ सकते हैं। तो गाइज, अब हम चलते और देखते हैं वो एक्चुअल टेक्निक जो आपको फ्रोजन शोल्डर और उसके पेन से बचा सकती है। तो गाइज, इस टेक्निक को करने के लिए हमें चाहिए होता है एक बॉल। अगर आपके पास टेनिस बॉल अवेलेबल है तो आप उसका यूज़ कर सकते हो, या ऐसे मसाज के बॉल मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाते। बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो बॉल है थोड़ा हार्ड होना चाहिए, क्योंकि हम क्या करने वाले इस बॉल से, जो हमारे यहाँ के शोल्डर के जो मसल्स होते हैं, स्पेशली अगर हम मसल्स की बात करेंगे तो उसमें हमारे रोटेटर कफ के जो मसल्स होते हैं उसमें आता है टेरेस माइनर और इंफ्रास्पाइनेटस, तो हम उसको रिलीज़ करने वाले। तो रिलीज़ करने के लिए हमें जो बॉल होता है काफ़ी हार्ड होना चाहिए। अब इसको रिलीज़ कैसे करना है, आपको क्या करना है, मान लो मेरा लेफ्ट शोल्डर इंजर्ड है, मेरा लेफ्ट शोल्डर फ्रोजन शोल्डर है, तो हमें जो इस बॉल को नीचे रख के मैट के ऊपर ऐसे लेट जाना है। अब गाइस, जो मेरा शोल्डर फ्रोजन शोल्डर है जिसमें पेन हो रहा है उसके नीचे इस बॉल को ऐसे रख देना है, ठीक है। अब धीरे से मुझे पैरों को फोल्ड करके मेरे हाथ को ऐसे ऊपर की तरफ लेके जाना है, सर की तरफ। अब धीरे से मैं क्या करूँगा, मेरे पैरों की हेल्प से मेरा जो भी शोल्डर का जॉइंट है जहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है उसको इस बॉल के ऊपर ऐसे रोल कर दूंगा, ठीक है। अगर आप इसको पास से देखेंगे तो मैं मेरे जो भी शोल्डर के मसल्स है जो टाइट हो चुके हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइटनेस है, जिसकी वजह से मैं शोल्डर को उठाने की कोशिश करता हूँ तो पेन होता है, तो उस सारे मसल्स को मैं अभी आप साइड से देख सकते हो यहाँ पे ऐसे रिलीज़ कर रहा हूँ। तो गाइज, ये टेक्निक बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, आंखों से पानी भी आ सकता है, इतना पेनफुल होता है, बट आपको थोड़ा साइन करना पड़ेगा। आपको हाथ को धीरे धीरे नीचे लेके ऐसे आपको साइड से आप देख सकते हो, इस बॉल की हेल्प से जो भी मेरे शोल्डर के जितने भी नीचे के मसल्स है उसको हम धीरे धीरे ऐसे रिलीज़ करें। इसको हम बोलते हैं मायोफेशियल रिलीज गाइस, ठीक है। आपको धीरे धीरे आपके बॉडी को एडजस्ट करते रहना है। हर वो पार्ट जहाँ पे आपको शोल्डर उठाने के बाद पेन होता है, जो आपको टेंडरनेस लगता है, वो सारे पॉइंट आपको रिलीज़ करने हैं। तो आपको इसको बस 5 या 10 मिनट के लिए करना है, जितना आपको सहन होगा इनिशियली उतना कीजिए।
तो गाइज आपको बस इस बॉल की हेल्प से आपके जो भी मसल टाइट है स्पाजम में है, जिसकी वजह से आपके फ्रोजन शोल्डर में पेन हो रहा है, उसको धीरे धीरे रिलीज करना है। तो ये एक बहुत सिंपल टेक्निक है गाइज, बहुत दिखने में बहुत सिंपल लगता है, बट ये काफ़ी पेनफुल होता है। और इसके बाद जो भी हमारे शोल्डर का रेंज ऑफ मोशन होता है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, और उसकी वजह से जो भी फ्रोजन शोल्डर का पेन है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। यस एंड रिलैक्स। तो गाइज आई होप जो भी टेक्निक आज मैंने आपको बताई वो आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी। बहुत सिंपल टेक्निक थी। इस बॉल की हेल्प से हमें क्या करना है, हमारे जो भी फ्रोजन शोल्डर के ये वाला एरिया होता है, पीछे वाला, यहाँ के जो मसल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं, वहाँ पे स्कार टिश्यू फॉर्मेशन होता है, तो उसको इस बॉल की हेल्प से हमें रिलीज करना होता है। तो जनरली इसको मायोफेशियल रिलीज बोलते हैं। तो ये टेक्निक करने के बाद आप देखिए आपका जो भी फ्रोजन शोल्डर है और उसकी वजह से जो भी आपका पेन हो रहा है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। ये रिलीज करने की वजह से आपका जो भी रेंज ऑफ मोशन है वो इंस्टेंटली बढ़ जाएगा, और उसके साथ आपका जो भी पेन है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो गाइस आई होप ये वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा, और इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए गाइस। तो चलते और मिलते अगले वीडियो में ऐसे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।